Hello student, today we will start from exercise 18.2. This is the first question. The perimeter of a square is the same as the perimeter of a rectangle. उसने क्वेश्चन ने पुट किया है कि जो पेरीमीटर स्क्वायर का है उतना ही पेरीमीटर रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल बताया है। क्वेश्चन ने कहा है, वैसा होता नहीं है ऐसा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो हमें सपोज करना पड़ेगा। इफ द रेक्टेंगल इज ऑफ साइज 105 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, यानी जो रेक्टेंगल की जो साइज है वो 105 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो गई, तो ब्रेथ उसकी 15 हो गई। देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है साइड इनटू साइड। जब तक हमें स्क्वायर की साइड फाइंड नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसे एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो स्टार्टिंग में हमसे कहा गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने दोनों के पेरीमीटर को इक्वल कर दिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लिख दिया। अब इसका फार्मूला पुट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब हमने ना तो हमें साइड मालूम है, लेकिन हमारे पास लेंथ मालूम है 105 और ब्रेथ भी हमें मालूम है। तो हम सब इन दोनों को टोटल करेंगे 120 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, और 4 को डिवाइड पे ले जाएंगे तो ये साइड आ जाएगी स्क्वायर की 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या रह गया? साइड ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो फार्मूला पुट करेंगे साइड इंटू साइड। तो साइड हमारे पास स्क्वायर की 60 है, तो 60 इंटू 60 इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 18.2। टू फील्ड्स, वन स्क्वायर एंड द अदर रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल शेप में हैव द सेम पेरीमीटर। यहाँ पर भी दो फील्ड है, एक स्क्वायर शेप में एक रेक्टेंगुलर शेप में, और यहाँ पर भी दोनों का पेरीमीटर इक्वल बताया गया है। तो द स्क्वायर इज ऑफ साइड 660 मीटर, यानी कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड 60 मीटर है। वाइल द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 मीटर। विच फील्ड हैज़ द ग्रेटर एरिया एंड बाई हाउ मच। अब पूछा गया कि स्क्वायर फील्ड है और कि उसका एरिया ज़्यादा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया ज़्यादा है। तो हमें पहले दोनों के एरिया का कंपैरिजन कैसे करेंगे और कितना ज़्यादा, ये भी पूछा गया है। तो दोनों का एरिया निकालेंगे। तो स्क्वायर की साइड तो हमारे पास है, तो स्क्वायर का जो एरिया, स्क्वायर शेप में जो रेक्टेंगल है वो फील्ड है उसका तो एरिया हम निकाल ही लेंगे। और रेक्टेंगुलर जो शेप में फील्ड है उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये ब्रेथ दे रखी है, तो लेंथ की भी रिक्वायरमेंट होगी, तभी हमारे पास एरिया हम रेक्टेंगुलर शेप में जो फील्ड है उसका एरिया हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 60 मीटर। अब हमारे पास कहा गया है कि स्टूडेंट्स कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 40 मीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। यानी स्टार्टिंग में कहा गया था जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड के इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फार्मूला लगाएंगे ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का फार्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड। तो साइड हमारे पास स्क्वायर फील्ड की 60 थी, पुट कर दिया हमने, 240 आ गई। और ब्रेथ हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड की दे रखी थी 40। अब हमारे पास 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 80, 40 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को ट्रांसफर करके लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिमेनिंग में जो रह जाएगा 160, और 2 को डिवाइड पे ले जाएंगे तो लेंथ हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल की फील्ड जो था उसकी लेंथ हमने फाइंड कर ली है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड साइड इंटू साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का एरिया जो आया वो 3600 मीटर स्क्वायर आया। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल के एरिया का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास 80 है, ब्रेथ हमारे पास 40 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 मीटर स्क्वायर, यानी 3200 मीटर स्क्वायर। यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर 3600 है और यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो 30
200 मीटर स्क्वायर, तो यानी कि जो स्क्वायर शेप में फील्ड है उसका एरिया ज़्यादा है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है बस। जो आपने सेकंड वाला क्वेश्चन करा था उसकी तरह ही है ये। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमारे पास 25 सेंटीमीटर है और ब्रेथ उसकी 15। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सेम एज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, यानी कि यहाँ पर भी वही वाली बात कही गई है। देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमें वही क्वेश्चन अपनाना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 4 इंटू साइड और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ हमारे पास 25 दिया है, 25 ब्रेथ, और ब्रेथ जो है इसकी 15 है, 15 लग रही है। तो पेरीमीटर दोनों का इक्वल था। अब इनको ऐड करेंगे तो 25 एंड 15 को ऐड करेंगे वी विल गेट 40। अब 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 80, और 4 को डिवाइड में लाएंगे तो साइड आएगी स्क्वायर की ये 20। अब एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, तो साइड हमारे पास 20 निकाली है हमने, फाइंड की है। तो 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी कि जो 3 फिगर्स दे रखी हैं उनमें से 3 फिगर्स में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कैसे हम इस फिगर में जो शेडेड पोर्शन है, जो लाइन करी है मैंने, तो वो शेडेड पोर्शन है। तो इस शेडेड पोर्शन का हम एरिया कैसे निकालेंगे कि ये एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी लेंथ हमारे पास 8 है, ब्रेथ भी हमारे पास 8 है, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होंगी तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है और इसके अंदर जो बना हुआ है ब्लैंक पोर्शन, अब इसकी जो रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि लेंथ इसकी 4 मीटर और ब्रेथ हमारे पास 3 मीटर है। अब कंप्लीट स्क्वायर में से आप इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर का एरिया निकालना है, फिर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो साइड यानी लेंथ ऑफ स्क्वायर 8 मीटर, यानी साइड जो वो लेंथ है इसकी। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 मीटर एंड ब्रेथ 3 मीटर। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर 8 इंटू 8, साइड जो 8 थी, 8 इंटू 8 64 मीटर स्क्वायर, जो स्क्वायर जो दिया था उसका एरिया हमारे पास 64 आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास 4 और 3 मीटर उसकी ब्रेथ थी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 मीटर स्क्वायर। जैसे कि मैंने कहा था कि स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। शेडेड रीजन बोल लो या पोर्शन बोल लो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब 64 आपके पास क्या है, इसका एरिया 64 है रेक्टेंगल का, और 64 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 52 मीटर स्क्वायर आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, here 4 squares are given, each side 4 मीटर। यहाँ एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसके हर कोने पर रेक्टेंगल के एक एक स्क्वायर दिया हुआ है। हर स्क्वायर की जो साइड है वो 4 मीटर है, 4 मीटर स्क्वायर है जी, स्क्वायर शेप में। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आप पूरे रेक्टेंगल में, कंप्लीट रेक्टेंगल में से इस 4 स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 25 ये लेंथ दे रखी है और ब्रेथ हमारे पास 15 है ये। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास 25, ब्रेथ हमारे पास 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 375 मीटर स्क्वायर, जो कंप्लीट इसका एरिया आ गया। अब एरिया साइड ऑफ ईच स्क्वायर 4 मीटर, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर साइड इंटू साइड 4 इंटू 4 यानी कि 116 मीटर स्क्वायर एक स्क्वायर का
एरिया आ गया जो एक कोने पर। तो हमारे पास हर कोने पर एक 1 1 था, तो 4 स्क्वायर हो गए। तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया। तो एरिया ऑफ 4 इक्वल स्क्वायर्स जो हैं उनका एरिया जो होगा वो 4 इंटू 1 स्क्वायर के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64, जो चारों स्क्वायर थे उनका एरिया टोटल जो एरिया वो 64 हो गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पोर्शन, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था स्टूडेंट? 375 मीटर स्क्वायर, और 4 स्क्वायर्स का जो एरिया वो 64 है। इसको माइनस करेंगे 311 मीटर स्क्वायर, जो आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड फिगर of question number 4. Here this is a square because its length and breadth are equal, यानी कि जो लेंथ है वो भी 8 है और ब्रेथ भी हमारे पास 8 है। अब हमारे पास क्या करना है स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट स्क्वायर में से अंदर वाले फिगर का एरिया माइनस करना है। तो अंदर वाली फिगर का जो है लेंथ पहले कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल कंप्लीट जो है वो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, यानी कि इसकी लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक भी 8 ही होगी। तो इसमें से 8 में से 2 कम कर देंगे और इधर से भी 2 कम कर देंगे। तो हमारे पास 2 जब 8 में से इधर कम हो गया, इधर भी कम हो गया, तो ये अंदर वाला जो पोर्शन हो गया वो 4 हो गया। ऐसे ही ये भी हमारे पास क्या होगा, 8 है ये पूरा कंप्लीट, तो 2 इधर से कम कर दिया, 2 इधर से कम कर दिया, तो हमारे पास ये भी 4 हो गई। यानी इसकी लेंथ एंड ब्रेथ जो है 4 4 हो गई, और बाहर वाले की लेंथ एंड ब्रेथ 8 8 हो गई। तो साइड ऑफ ग्रेटर स्क्वायर हमारे पास क्या है 8 मीटर, और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर हमारे पास 2 + 2, और 8 में से माइनस करेंगे अंदर वाले स्क्वायर की साइड आ गई 4 मीटर। अब एरिया ऑफ ग्रेटर स्क्वायर साइड इंटू साइड 8 इंटू 8 64 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड थी स्मॉलर वाले की 4 मीटर, तो 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर। और ग्रेटर वाले स्क्वायर के एरिया में से स्मॉलर वाले को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन और पोर्शन, यानी पोर्शन लिख सकते हैं आप या यूज़ कर सकते हैं वर्ड या रीजन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो 64 ग्रेटर का था, स्मॉलर का 16 था। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 48 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड हो गया जो दिया हुआ इसके चारों। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ आपके पास जो क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लेग्राउंड आर 63.5 मीटर एंड ब्रेथ इसकी है 36.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। नो हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू गो अराउंड द प्लेग्राउंड थ्राइस if he walked the rate of 2 meter per second. Also find the cost of turfing it at the rate of ₹4 per square meter। यानी कि आपको एक आदमी को इस प्लेग्राउंड पर 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। कितने राउंड कंप्लीट करने हैं स्टूडेंट्स? 3 राउंड्स। तो वो कितना उसको डिस्टेंस कवर करेगा और वो कितनी देर में उसके 3 राउंड कवर कर लेगा। एंड उसकी टर्फिंग भी करानी है उस फील्ड की। टर्फिंग मीन्स उसमें से घास निकलवानी है, ठीक है ना। तो उसका रेट जो है वो ₹4 पर मीटर स्क्वायर है। तो लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड 63.5, ब्रेथ ऑफ प्ले ग्राउंड 36.5 मीटर है। और आर्यन जो है ए मैन जो है, ए मैन विल कवर डिस्टेंस इन वॉकिंग टू 3 राउंड्स। जो उसने 3 राउंड्स लगाए थे उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 राउंड में आपके पास पेरीमीटर होता है। 1 राउंड हम कवर करवाते हैं तो उसे पेरीमीटर का फार्मूला पुट करना पड़ता है। उसने पेरीमीटर के फार्मूले में हमने 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करा है क्योंकि यहाँ उसने 3 राउंड्स कंप्लीट करे हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला लेंथ आपके पास 63.5 एंड ब्रेथ उसकी 36.5। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट स्टूडेंट्स 100.0। और जब 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 600 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करा उस आदमी ने उस फील्ड के 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। अब स्पीड ऑफ वॉकिंग ऑफ द मैन, यानी कि आदमी के चलने की जो स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ही विल टेक टाइम टू कंप्लीट 3 राउंड्स। 3 राउंड्स को कंप्लीट करने के लिए कितना
जो ऐसे टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो फार्मूला करेंगे, तो डिस्टेंस हमारे पास 600 मीटर थी और स्पीड हमारे पास 2 मीटर, जब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 300 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। इस सेकंड को हम 60 से डिवाइड लगाकर मीटर में भी वो सॉरी मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मिनट में आंसर आ जाएगा 6 5 जा 30, यानी 5 मिनट में वो 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। ठीक है ना। अब एरिया फॉर टर्फिंग, तो एरिया फॉर टर्फिंग लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ आपके पास 63.5 एंड ब्रेथ 36.5 मीटर। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2317.75 मीटर स्क्वायर टर्फिंग के लिए एरिया आ गया। और कॉस्ट ऑफ टर्फिंग स्टूडेंट्स क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की टर्फिंग कराते हैं तो 4 मीटर चार्ज किए जाते हैं। हमारे पास तो टर्फिंग कराने के लिए एरिया 2317.75 मीटर स्क्वायर। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी उस फील्ड की टर्फिंग कराने की। तो 9271 इज द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग। तो इट इज एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बाय बाय।